Hello bachcho, let's see this question. It said that there is a uniform spherically symmetrical surface charge density at a distance r naught from the origin. The charge distribution is initially at rest and start expanding because of mutual repulsion. The figure that represents best the speed v rt of the distribution as a function of instantaneous radius rt is. मीन्स 2019 में ये क्वेश्चन 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चार ग्राफ यहाँ पर गिवन है हमें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस है इस इंस्टेंट पर, इनिशियल जो रेडियस है वो है सपोज आर नॉट, यहाँ पर सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस समय सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द शेल, तो ये जो शेल का टोटल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस। रेडियस इस समय है आर नॉट, तो ये हो जाएगा आर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर ये रिपल्सन जो फोर्स लग रहा है प्लस प्लस में जो मतलब सेम लाइक चार्जेस में रिपल्सन है, इसके कारण यहाँ पर रेडियस एक्सपेंड होने स्टार्ट हो गई। तो रेडियस जब एक्सपेंड हो रही है तो किसी भी टी टाइम के बाद सपोज इस समय जो रेडियस है वो है आर, और ये जो चार्जेस है किसी भी पॉइंट पर हम एक छोटा सा अगर पार्ट को देखेंगे जहां पर चार्जेस होंगे तो ये सब मूव कर रहे हैं रिपल्सन के कारण वी स्पीड से। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन, और ये सेकंड कंडीशन हो गया हमारा फाइनल कंडीशन। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो टोटल जो एनर्जी होगा इस शेल का वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इंस्टेंटेनियस रेडियस, या हम बोल सकते हैं टाइम डिपेंडेंट रेडियस आर टी। इस समय जो रेडियस है उसको हम आर टी लिख लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल रेडियस है, इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो क्वेश्चन में सब कुछ रेस्ट में दिया हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट है तो काइनेटिक इनिशियल 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे इनिशियली तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द शेल। इसको सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है। इस समय जो एनर्जी है ये हो गया यहाँ पर सेल्फ एनर्जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला हाफ एम वी एट एनी टी टाइम स्क्वायर, वी है वेलोसिटी एट एनी टी टाइम, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस एट दैट टाइम आर टी। तो आर टी यहाँ पर हो गया वेरिएबल रेडियस। अब इसमें स्पीड क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा स्पीड भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि v जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और r भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दोनों यहाँ पर वेरिएबल है। क्वेश्चन में हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर वो है वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जो ग्राफ है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जैसा फंक्शन है उसको देख के लग रहा है वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पार्ट तो इनिशियल में जो था एनर्जी टोटल वो तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे हाफ एम कांस्टेंट वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv अपॉन dr, r के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है बिकॉज वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ रेडियस हेयर, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन आर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। ये कंप्लीट हमें स्टेप मिल गया, इसमें 1/2 इधर से हम 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो dv अपॉन dr है ये हो गया ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी और रेडियस में जो ग्राफ है इसका ये स्लोप हमें मिल गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो नेगेटिव स्टेप है इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो स्लोप यहाँ पे आया
dv by dr, m और v से इधर डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी k q स्क्वायर अपॉन 2mv r स्क्वायर, और r क्या है, टाइम वेरिंग रेडियस। ये हमें मिल गया स्लोप का फॉर्मूला कि स्लोप किस टाइप से रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर हम देख सकते हैं कि स्लोप और रेडियस इनका आपस का जो रिलेशन है, इनका जो आपस का रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का है, इंस्टेंटेनियस रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर रेडियस जब बढ़ेगा, रेडियस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को जब हम इंक्रीज करेंगे, जब बढ़ाएंगे यहाँ पर टुवर्ड्स द इंफिनिट, तो उस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर टुवर्ड्स जीरो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब स्लोप यहाँ पर हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब लास्ट में स्लोप जीरो होने का मतलब टेन थीटा जीरो होना, तो इसका मतलब लास्ट में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट हो जाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू, तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो स्लोप डिक्रीज होगा। व्हेन आर इंक्रीज देन टेन थीटा डिक्रीज। तो ये सब हमें यहाँ पर चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ को अगर हम लें, तो इसमें यहाँ पर अगर हम एंगल देखें टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा जीरो हो गया, जबकि कंटिन्यूअसली टेन थीटा होना चाहिए डिक्रीज। यहाँ पर अगर देखेंगे तो टेन थीटा का जो अमाउंट है वो इधर नेगेटिव आ रहा है, ये इधर डिक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये था टेन थीटा पॉजिटिव था, अभी टेन थीटा नेगेटिव हो गया, बीच में जीरो है। तो इस टाइप से कंटिन्यूअसली ये फंक्शन नहीं बन पा रहा है स्लोप का, कंटिन्यूअस यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट था वो था कि इनफाइनाइट पर स्लोप जीरो हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा सीधा। बी ऑप्शन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर टेन थीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, जबकि हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग टेन थीटा डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आर का वैल्यू जब इनफाइनाइट होगा तो स्लोप जो है वो यहाँ पर जीरो हो रही है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, स्लोप शुड बी जीरो एट इनफाइनाइट। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें, तो ये जो एंगल है इसके कंपेयर में ऊपर जो एंगल बनेगा वो बहुत कम होगा, मतलब कम डिक्रीज होता जाएगा। तो एंगल यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये होना चाहिए था टेन थीटा डिक्रीज होना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्लोप है टेन थीटा जब निकालेंगे तो स्टार्टिंग में टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में फिर टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो थीटा में कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।